जब सभी किताबें कागजों पर छपती थी। मार्जी के दादाजी ने कहा था, उस समय कहा था कि जब सभी किताबें कागज पर छपती थी, they turned the pages which were yellow and crinky, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the page that was supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. वो कहा करते थे कि जैसे हमने अपनी बुक पूरी पढ़ना प्रारंभ की, लास्ट तक पहुंचे तो उसमें हमारी बुक ऐसी थी कि लास्ट तक पहुंचने के बाद पहले पेज पर भी अपन पहुंच सकते थे। ये दादाजी कहा करते थे। मार्जी के बारे में बात करें, मार्जी जो है 11 साल की है और टॉमी जो है वो 13 वर्ष का है। वो कहती है, कौन कहती है? मार्जी कहती है कि ये टॉमी से कि वेयर डिड यू फाइंड इट, ये किताब तुम्हें कहाँ मिली, ये किताब तुम्हें कहाँ मिली? तो वो बोलता है टॉमी, हिम इन माय हाउस ही फाउंड इट विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग इन द टाइम व्हाट इज अबाउट स्कूल। वो किताब पढ़ने में बहुत ज्यादा व्यस्त होता है टॉमी, और मार्जी से सिर्फ इशारे में कहता है कि वो मुझे ऊपर की साइड में मिली। कहाँ मिली थी? ऊपर की साइड में मिली थी, वहां पर रखी हुई थी। मार्जी जो थी वो बहुत ज्यादा स्कूल से नफरत करती थी। मार्जी ऑलवेज hated school. What now she had it more than even the mechanical teacher had with giving her test after test in geography. क्यों नफरत करती थी? कि उसका जो यांत्रिक शिक्षक जो था वो ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल विषय में उसको परीक्षा पे परीक्षा दिए जा रहा था, और जो मार्जी जो थी उस परीक्षा को खराब से खराब करती जा रही थी। तो ऐसा तब उसकी माँ ने जो इसका यांत्रिक शिक्षक था उसको ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो ही वाज ए राउंड लिटिल एंड मैन विद ए रेड फेस एंड द होल बॉक्स ऑफ द टूल्स एंड टायर्स एंड बाइक। काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटा सा आदमी था, लाल चेहरे वाला आदमी था, उसके पास एक बॉक्स था, इसमें टायर्स और वायर्स थे, यानी कि उसके औजार रखे हुए थे सही करने के लिए। वो मार्जी को देखकर हंसता है और उसे एक सेब देता है। अब मार्जी जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसको सही करने के बाद, जो यांत्रिक शिक्षा को सही करने के बाद उसकी माँ से मिसेस जॉन्स से क्या कहता है कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें छोटी सी लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स से कहता है, मिसेस जॉन्स जो उसकी माँ थी, कि छोटी सी लड़की की कोई गलती नहीं है। क्या है कि इट्स नॉट ए लिटिल गर्ल फॉल्ट मिस्टर जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गेट ए लिटिल टू क्विक। मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी इसका जो सेक्टर है, क्षेत्र है, जो इसका जो आंतरिक शिक्षक है वो उसकी उम्र से बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। इसकी उम्र तो छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, इसलिए मैंने इसको इसकी उम्र के हिसाब से कर दिया है, यानी कि 6 से 10 साल तक के बच्चे के बीच के हिसाब से मैंने इसको कर दिया है। पहले इसकी बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा था। तो टॉमी उसको बताता है मार्जी को कि हजारों साल पहले पुस्तकें कागज पर छपती थी, वो और शताब्दियों पहले ऐसा होता था, लेकिन मार्जी जो है उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है कोई भी। तो बोलती है कि अच्छा, टॉमी बोलता है कि किताबें हुआ करती थी, शिक्षक भी हुआ करते थे, आदमी जैसे शिक्षक हुआ करते थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो मार्जी बोलती है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कोई भी एक शिक्षक जो है वो कैसे पढ़ा सकता है, और वो भी मनुष्य शिक्षक। तो टॉमी जो है वो हंसता है, वो कहता है कि मार्जी तुम्हें उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है कि शिक्षक जो थे वो घर में थोड़ी रहते थे पगली, वो तो बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। They had a special building and all the kids went there. बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी और शिक्षक भी वहीं पर जाते थे।
और बच्चे भी वहीं पे जाते थे, वहीं पे पढ़ते थे। लेकिन बट my mother says a teacher has to adjust to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मार्जी बोलती कि मेरी माँ तो बोलती है कि हर शिक्षक को हर बच्चे के हिसाब से एडजस्टमेंट होना पड़ता है, उसको अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। लेकिन आप बोल रहे हो कि वहां पे सभी बच्चों को एक ही टीचर एक जैसी चीजें पढ़ाता था, कैसे संभव हो सकता है? Just the same they didn't show it that way, then if you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. वो बोलते कि नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे इसमें कोई इस मजाकिया टाइप के इस विद्यालयों के बारे में she wanted to read about those funny. अब बोलते कि मुझे कुछ और बताओ, मैं इस स्कूल मजाकी टाइप के स्कूलों के बारे में कुछ और जानना चाहती हूँ। उसे ये मजाक टाइप के स्कूल लगते हैं, थोड़ा कॉमेंट। हाँ, तो दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. आधी स्टोरी हो पाई उस किताब में, थोड़ा उसको आधा ही कुछ बता पाता है टॉमी, जब तक कि उसकी माँ बुला लेती है कि माँ बोलती है कि मार्जी आपके आंतरिक शिक्षक का पढ़ाने का समय हो गया है, आपने जो रूम है पढ़ने के लिए उसमें जाइए, आपका यंत्र शिक्षक जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। क्यों? स्क्रीन स्टार्ट है और वो उसमें गर्त के सवाल दे रहा है और आपको उसमें अपना होमवर्क डालना है। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. Margie जो थी वो तो यहाँ तो शिक्षक पर तो पढ़ी थी, लेकिन उसका दिमाग जो था वो शताब्दियों पहले स्कूल के बारे में सोच रहा था कि किस प्रकार से दादाजी उस पुराने जो शताब्दियों पहले जो स्कूल हुआ करते थे उसमें पढ़ते थे या पढ़ाया करते थे। सभी बच्चे वहां पर, पड़ोस के बच्चे जो थे वो हंसते थे, खेलते थे, चिल्लाते थे और स्कूल के विद्यालय में खेलते थे और साथ साथ बैठते थे विद्यालय में, है ना, और साथ साथ अपने घर भी जाते थे। तो दे लर्न द सेम थिंग, और वे सभी बच्चे जो थे वो एक जैसी चीजें ही उस विद्यालय में सीखा करते थे। सो दैट कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो एक दूसरे के साथ अपना गृह कार्य भी किया करते थे और सहायता भी लिया करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और शिक्षक वहां पर लोग हुआ करते थे, व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक शिक्षक जो है वो कंप्यूटर पर फ्लैश मार रहा है, स्क्रीन पर वो चमक मार रहा है। When we added fraction 1/2 and 1/4, और वहां पर वो उसको 1/2 और 1/4 का भिन्न दे रहा है। Margie was thinking about how the kids would have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. लेकिन मार्जी जो थी उस पुराने विद्यालयों के बारे में, जो शताब्दियों पहले विद्यालय थे उसके बारे में सोची जा रही थी। किस प्रकार से उन पुराने दिनों को, कैसे उस पुराने दिनों में बच्चे पढ़ते थे, उन पुराने दिनों में, उन शताब्दियों पहले स्कूलों से उसमें वो स्नेह हो जाता, उससे लगाव हो जाता है उसको। और शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन देयर, और वो सोचती है कि काश वो मस्ती, जो आनंद है वो हमारे पास भी होता, वो काश जो मस्ती, जो आनंद फिर से वो लौट के आ जाता। कैसा? वो उसके दादाजी भी इस प्रकार के स्कूल में पढ़ा करते थे। उसे जो मार्जी थी, जो लड़की थी, उसे आज की यानी कि 2157 का जो लेसन प्लान है, यानी कि जो पढ़ाने का तरीका है, उससे वो खुश नहीं थी। वो तो शताब्दियों पहले विद्यालय के बारे में ही चर्चा कर रही थी और उसके बारे में सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कि स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए थी, बच्चे खेलते थे वहां पर और साथ में पढ़ा करते थे। इस प्रकार के विद्यालयों के बारे में ही सोच रही थी।
सोच रही थी काश, यानी कि वो मस्ती जो आनंद जो उन लोगों ने उठाया, उन्होंने जो मेरे दादाजी के दादाजी थे, उन्होंने ऐसा आनंद उठाया, ऐसे विद्यालय में पढ़े, काश मैं भी ऐसा पढ़ पाती। तो ये सारी चीज थी जो मैंने आपको इस लेसन के बारे में बता दिया, जो पाठ बता दिया है, इस पाठ को मैंने समझा दिया है ना। फिर भी अपन थोड़ा सा अपन बात कर रहे हैं कि थोड़ा शुरू में आएंगे कि इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। ये तो विद्यार्थियों को लिखना है, इसमें 3 चीजों के बारे में बताएं कि कौन सी चीजें वो विद्यालय में परिवर्तित होना देखना चाहते हैं और कौन सी चीजें पसंद है ना पसंद। Have you ever read words on a television? क्या तुमने कभी टेलीविजन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा है? Can you imagine a time when all books will be a computer? क्या तुम कल्पना कर सकते हो तो उस समय की जब सभी जो किताबें कंप्यूटर पे होंगी, किस पे होंगी? कंप्यूटर पे होंगी। And there will be no books printed on paper, और कोई भी किताब जो है वो कागज पे नहीं छपेगी, कोई भी किताब कागज पर नहीं छपेगी। Would you like such books better? क्या तुम ऐसी किताबों को पसंद करोगे? तो ये था इस पाठ के अंदर, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। फिर भी किसी को कोई परेशानी हो तो वो हो सकता है। ये लेसन था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया बच्चों। इसके जो नोट्स हैं वो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं, पहले ही भेज दिए हैं। ये आपको ये लेसन से यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। इन क्वेश्चनों को अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा और बढ़िया फेयर कॉपी बनाइए। कोई भी परेशानी भी अगर होती है तो हमसे पूछिए। तो ये था पाठ, मैंने आपको बता दिया। अगले लेसन में हम लोग इसी जो पार्ट 1 है, इसके अगला जो लेसन इसी पार्ट 1 का फर्स्ट जो पोएम है, इसी लेसन का दूसरा जो पार्ट है द रोड नॉट टेकन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में अपन इस लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, भेज दिए हैं। इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पे देखो प्रश्न दिए, इनको भी बच्चों आप फिर कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, वो याद कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो तो मैं पूछिएगा। और हाँ देखिएगा कि कुछ इसमें मीनिंग दिए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे लिखे हुए हैं मीनिंग सारे। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार से उसका मीनिंग आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि विथ मेनी फोल्ड्स एंड लाइंस थिकली, मतलब होता है कि बहुत सारे फोल्ड एंड लाइन, यानी कि पुरानी किताब जो मिली थी तो उसमें बहुत सारे क्या थे, पेज मुड़े हुए थे, फोल्डिंग थी, है ना। अटैक मैंने आपको बता दिया है कि छत के ऊपर का जो अटैक टाइप का होता है उसको बोलते हैं अटैक, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे इसका दिया हुआ है, आप देख लीजिए। स्कॉनफुल का भी दिया है, इससे बहुत सारे मीनिंग दिए हुए हैं। इसमें वर्णस का सरलतम रूप भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और कोई परेशानी हो तो बताइए, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा।